देखिए हम बात करेंगे एंड गेट पर। यहाँ एंड गेट में आप देखेंगे कि ये हमारे जो दोनों डायोड्स हैं D1 और D2 ये यहाँ लगे हैं और आउटपुट के अक्रॉस यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक सिरा बैटरी से कनेक्ट है। वो स्थिति और गेट में नहीं थी, लेकिन एंड गेट में यहाँ पर एक +5 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है आउटपुट के अक्रॉस। तो अब ये दोनों डायोड्स जो हैं D1 और D2 यहाँ कनेक्ट किए गए हैं और ये दोनों इनपुट्स हैं। अब इनपुट में हम डाल रहे हैं दोनों बार, इनपुट में हमने डाला है, ये देखिए इनपुट में ये 0 और यहाँ से इनपुट में डाला है ये 0। तो दोनों 0 0 जैसे ही हमने डाले तो दोनों डायोड्स हमारे इस बैटरी के कारण फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे और इस लोड R, या हम इसको R बोलें, तो इस लोड R के साथ जो बैटरी जुड़ी है उसी से दोनों डायोड प्रचालित होंगे, उसी से दोनों डायोड इसी से प्रचालित होंगे। लेकिन आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा? अरे जब इसी से दोनों प्रचालित हो रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब आउटपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए आउटपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होने पर यह आउटपुट वोल्टेज दर्शा नहीं रहा है, मीन्स y = 0, a = 0, b = 0, y = 0। अब मैं इसको a = तो 0 रहने देता हूं और b = मैं कर देता हूं 1। ये देखिए अब क्या हुआ है, ये हमारा डायोड D1 तो फॉरवर्ड बायस में है पर D2 चला गया है रिवर्स बायस में। अब केवल डायोड जो D1 है वो लोड के साथ जुड़ी बैटरी के कारण प्रचालित होगा D1, लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज हमें फिर से प्राप्त नहीं होगा। अगर हम तीसरी बार देखें तो अब हम करते हैं a = 1 और b = 0, a = 1, b = 0। अब इस कंडीशन में देख लीजिए, इस कंडीशन में भी ये हुआ कि अब आपका क्या हो गया है, यहाँ डायोड D2 फॉरवर्ड हो गया और डायोड D1 रिवर्स बायस में चला गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब केवल डायोड जो D2 है, इस डायोड D2 ये लोड के साथ जुड़ी बैटरी के कारण प्रचालित होगा, ये लोड के साथ जुड़ी बैटरी के कारण प्रचालित होगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारा फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, y = फिर हो गया 0। अब हम ले रहे हैं a = 1 एंड b = 1। देखिए अब ये दोनों को हमने 1 1 कर दिया। अब यहाँ देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों डायोड हमारे चले गए रिवर्स बायस में, कोई भी डायोड प्रचालित नहीं हो रहा है, अतः लोड प्रतिरोध में से कोई धारा नहीं बहेगी और जो आउटपुट वोल्टेज है वो लोड के साथ जुड़ी हुई बैटरी का जो हमारा वोल्टेज है उसके वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, अर्थात y = हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो नॉट गेट में हमने देखा कि जब दोनों 1 1 होते हैं तो ये 1 होता है, क्योंकि ये रियल वोल्टेज इसको यहाँ मिलने लग जाता है और इसके अक्रॉस जो ये वोल्टेज मिलता है वो आउटपुट पर हमारा प्रकट हो जाता है। थैंक्स।